ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। ओके, सो आपका जो एसी सर्किट होता है जिसमें आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन दिए, करंट लीड होगा कि वोल्टेज लैग होगा, इस बेस पे तो आपका करंट होता है, वोल्टेज होता है। रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपका करंट एंड वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में, मतलब दोनों का जो मीन्स तेरे कोई भी यहाँ पे लैग नहीं करता, कोई भी यहाँ पे लीड नहीं करता। इवन आपने वेव फॉर्म भी पढ़ा रहेगा यहाँ पे, इसका वोल्टेज का ये क्या है, आपका ई है, करंट का भी जो स्टार्टिंग है एंडिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, बट इनके जो पिक वैल्यूज है डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, ई बाय आर होता है। ओके, सो इफ ई आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आपका आई क्या होगा, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ओके, और ये ई नॉट बाय आर को हम क्या लिखते हैं, आई नॉट। ओके, बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम फेज। इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय पाई बाय 2। इन केस ऑफ कैपेसिटर आपका वोल्टेज लैग करता है, ओके, बाय पाई बाय 2। ओके, सो इन द केस ऑफ करंट दोनों क्या रहते हैं, सेम फेज, मींस देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस। हेंस यहाँ पे करंट आंसर क्या है, सी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड डाउनलोड द MSTCT and HSC PYQs फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन LCR सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर इज। सो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ऑफ फेज एंगल। बेसिकली क्या होता है, R बाय जेड। और LCR सीरीज सर्किट के लिए जेड क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, बट स्क्वायर है तो ऑलवेज वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ओके, सो आपका रेजोनेंस बोला, रेजोनेंस में क्या होता है, आपका XL इक्वल टू क्या होता है, XC। सो ये दोनों, ये XL और XC इक्वल है तो क्या हो गया, 0। तो आपका क्या बचा, R बाय आर स्क्वायर, दैट इज R बाय आर क्या हो गया आपका 1। सो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर पूरे को बोलते हैं, इसलिए पावर फैक्टर आपका क्या है, 1। ओके, इवन आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, cos फाई R बाय जेड होता है। और रेजोनेंस सर्किट के लिए आपका जेड क्या होता है, सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव, डायरेक्टली आप यहाँ पे R वैल्यू डाल के 1 निकाल सकते थे। ओके, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड डाउनलोड द MSTCT and HSC PYQs फ्रॉम कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। थैंक। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस अप्लाइड EMF एंड करंट R। सो सीरीज LCR सर्किट है, इसका इंपेडेंस क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसका वैल्यू ज्यादा है। सो यहाँ पे बोला रेजोनेंस, रेजोनेंस केस में आपका ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, XL एंड XC। एंड हेंस आपका यहाँ पे यदि आप ये डालोगे तो 0 हो जाएगा, और रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0, रूट ऑफ R स्क्वायर क्या आएगा आपका R। मतलब इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इन सीरीज LCR रेजोनेंस आपका सर्किट बिहेव एज अ रेजिस्टिव। और रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपको पता रहेगा कि करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, इन सेम फेज, देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी। ऑलवेज रिमेंबर, एक सीरीज LCR सर्किट जब रेजोनेंस में होता है तो वो बिहेव करता है एज अ रेजिस्टिव। जब, और आपको पता है कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपका ई एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, सेम फेज में। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड प्लीज डाउनलोड द MSTCT and HSC PYQs PDFs फ्रॉम लिंक इन कमेंट इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, करंट इन AC सर्किट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड EMF बाय 90 डिग्री। सो आपका करंट लैग कर रहा है EMF से बाय 90 डिग्री। सो ये जो केस होता है किसके लिए होता है, ये होता है आपका इंडक्टर के लिए। सर्किट में केवल इंडक्टर हो या इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है उसके लिए। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। यदि यहाँ पे दिया रहता है, देखो इंडक्टर के लिए करंट लैग करता है, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज लैग करता है, और रेजिस्टेंस के लिए कोई लैग नहीं करता, दोनों सेम फेज होते हैं, ये ध्यान में रखो। यहाँ पे लैग, करंट लैग कर रहा है इसलिए आपका इंडक्टेंस। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड डाउनलोड द MSTCT and HSC PYQs फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट। थैंक यू। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट। ओके, सो आपका जो AC सर्किट होता है जिसमें आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन दिए, करंट लीड होगा कि वोल्टेज लैग होगा, इस बेस पे। तो आपका करंट होता है, वोल्टेज होता है।
रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपका करंट एंड वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में, मतलब दोनों का जो मीन्स कोई भी यहाँ पे लैग नहीं करता, कोई भी यहाँ पे लीड नहीं करता। इवन आपने वेव फॉर्म भी पढ़ा रहेगा यहाँ पे, इसका वोल्टेज का ये क्या है आपका ई है, करंट का भी जो स्टार्टिंग है एंडिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, बट इनके जो पिक वैल्यूज है डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, ई बाय आर होता है। ओके, सो इफ ई आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आपका आई क्या होगा, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ओके, और ये ई नॉट बाय आर को हम क्या लिखते हैं, आई नॉट। ओके, बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम फेज। इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय पाई बाय 2। इन केस ऑफ कैपेसिटर आपका वोल्टेज लैग करता है ओके बाय पाई बाय 2। ओके, सो इन द केस ऑफ करंट दोनों क्या रहते हैं, सेम फेज, मींस देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस, हेंस यहाँ पे करंट आंसर क्या है, सी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड डाउनलोड द एमएसटीसीटी एचएससी पीवाईक्यूज फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन एलसीआर सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर इज। सो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ऑफ फेज एंगल, बेसिकली क्या होता है आर बाय जेड। और एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, बट स्क्वायर है तो ऑलवेज वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ओके, सो आपका रेजोनेंस बोला, रेजोनेंस में क्या होता है आपका एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्ससी। सो ये दोनों, ये एक्सएल और एक्ससी इक्वल है तो क्या हो गया, जीरो। तो आपका क्या बचा, आर बाय आर स्क्वायर, दैट इज आर बाय आर क्या हो गया आपका 1। सो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर ही पूरे को बोलते हैं, इसलिए पावर फैक्टर आपका क्या है, 1। ओके, इवन आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, cos फाई आर बाय जेड होता है। और रेजोनेंस सर्किट के लिए आपका जेड क्या होता है, सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव, डायरेक्टली आप यहाँ पे आर वैल्यू डाल के 1 निकाल सकते थे। ओके, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड डाउनलोड द एमएसटीसीटी एचएससी पीवाईक्यूज फ्रॉम कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस अप्लाइड ईएमएफ एंड करंट आर। सो सीरीज एलसीआर सर्किट है, इसका इंपेडेंस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसका वैल्यू ज्यादा है। सो यहाँ पे बोला रेजोनेंस, रेजोनेंस केस में आपका ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है एक्सएल एंड एक्ससी, एंड हेंस आपका यहाँ पे यदि आप ये डालोगे तो जीरो हो जाएगा। और रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जीरो, रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या आएगा आपका आर। मतलब इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इन सीरीज एलसीआर रेजोनेंस आपका सर्किट बिहेव एज अ रेजिस्टिव। और रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपको पता रहेगा कि करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, इन सेम फेज, देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस, हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। ऑलवेज रिमेंबर, एक सीरीज एलसीआर सर्किट जब रेजोनेंस में होता है तो वो बिहेव करता है एज अ रेजिस्टिव। जब, और आपको पता है कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपका ई एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, सेम फेज में, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड प्लीज डाउनलोड द एमएसटीसीटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज पीडीएफ्स फ्रॉम लिंक इन कमेंट इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, करंट इन एसी सर्किट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ बाय 90 डिग्री। सो आपका करंट लैग कर रहा है ईएमएफ से बाय 90 डिग्री। सो ये जो केस होता है किसके लिए होता है, ये होता है आपका इंडक्टर के लिए। सर्किट में केवल इंडक्टर हो या इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है उसके लिए। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। यदि यहाँ पे दिया रहता है, देखो इंडक्टर के लिए करंट लैग करता है, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज लैग करता है, और रेजिस्टेंस के लिए कोई लैग नहीं करता, दोनों सेम फेज होते हैं, ये ध्यान में रखो। यहाँ पे लैग, करंट लैग कर रहा है इसलिए आपका इंडक्टेंस, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड डाउनलोड द एमएसटीसीटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट। थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, रिएक्टेंस ऑफ कॉइल इज 157 ओम। तो कॉइल का रिएक्टेंस है 157 ओम ऑन कनेक्टिंग द कॉइल अक्रॉस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। ओके, एंड आपको बोला है कि करंट लैग्स ईएमएफ बाय 45 डिग्री, फेज डिफरेंस दिया है करंट एंड वोल्टेज के बीच 45 डिग्री। सो आपको पूछा है कि इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, मतलब आपको एल निकालना है। सो आपको ये जो डेटा दिया गया कंफ्यूजिंग के लिए दिया है। इंडक्टेंस निकालने के लिए एक्सएल के साथ फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो एल क्या हो गया आपका एक्सएल अपॉन 2 पाई एफ। एक्सएल का वैल्यू कितना दिया है 157, 2 पाई कितना होता है 3.14 आप ले लो,
एफ कितना है आपका 100। सो इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हो जाएगा 1572314। आप इसको कट करो कितना आ गया 2, कितना हो गया 1/4। सो 1/4 क्या हो गया आपका 0.25 हेनरी। हेंस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया ए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड डाउनलोड द MST City HSC PY quiz from link in comment and description. Thank you.